अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। निगाह डालते हैं पाकिस्तान पर, जहां वो यहाँ तो फिदाइन भेजकर यहाँ पर आतंकी हमले करवाने में लगे हैं, लेकिन वहां देखिए गम का मौसम है, मातम पसरा है, क्योंकि आटा कम है। लोग एक एक बोरी आटे के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। बात उस खबर की जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान से महंगाई पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। आटे की बढ़ती कीमतों के बीच पाकिस्तान में आटे की तस्करी शुरू हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाकों में 2100 रुपए किलो आटा बिक रहा है। पाकिस्तान के कई शहरों में आटे की कीमत 150 रुपए किलो को पार कर चुकी है, जिसके बाद अब कई शहरों से आटे की तस्करी भी शुरू हो गई है। अफगानिस्तान बॉर्डर यानी उसी खैबर पख्तूनख्वा एरिया में जहां पाकिस्तानी आर्मी का भी अब एक्शन शुरू हो गया है, वहां पर भी आटे की तस्करी शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह आटे की बोरियों को गाड़ियों में बांध बांध कर लेकर जाया जा रहा है और इसे तस्करी बताई जा रही है। ये तस्कर हैं जो इन गाड़ियों में और हाथ गाड़ियों में इन आटे की बोरियों को लेकर जा रहे हैं। पाकिस्तान में इतनी महंगाई बढ़ गई है कि अब खाने पीने की चीज़ों पर भी पुलिस का पहरा बिठा दिया गया है और इसी कड़ी में अब आटे की तस्करी भी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान से आटे को लेकर जो खबरें आ रही हैं और तस्वीरें आ रही हैं, उस पर दुनिया के कई देशों को यकीन करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में अब आटे को लेकर हाहाकार मच गया है। हालात ये हो गए हैं कि यहाँ लोग आटे की बोरियां लेकर अफगानिस्तान बॉर्डर पर जाकर उसे बेच रहे हैं। आटे की बोरियों को पहले अफगानिस्तान में तस्करी हो रही है और फिर उसी आटे को पाकिस्तान में वापस लाकर महंगे दाम पर बेचा भी जा रहा है। ये बॉर्डर इलाके की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें गाड़ियों पर आटे की बोरियां भरी हुई हैं और आप देख रहे हैं इन्हीं आटे की बोरियों को बॉर्डर पर ले जाकर लोग उसे बेच रहे हैं और फिर वापस उसी आटे को पाकिस्तान में ऊंचे दाम पर बेचा भी जा रहा है। इस तरह से आटे की तस्करियां हो रही हैं शहबाज शरीफ के राज में। इससे पहले आपको बता दें, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, तब आटे, रोटी, नान, इसकी कीमतें सरकार को तय करनी पड़ी थी। ये पहली बार नहीं है कि आप लोगों को वहां दिक्कत में देख रहे हैं। अब आपको पाकिस्तान में आटे की कमी से जो हालात बने हैं उसकी तस्वीरें दिखाते हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। सरकारी आटे की लूट एक तरफ चल रही है, उसे अफगानिस्तान में बेचा जा रहा है और फिर वापस पाकिस्तान के अंदर वापस लाया जा रहा है और ऊंचे दामों में। वहीं आटे के लिए जान तक कुर्बान करने को तैयार हैं लोग। एक एक बोरी के पीछे 4-4 लोग झड़प रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं और हाथापाई मची है, धक्का मुक्की हो रही है। लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हैं, जान देने पर उतारू हैं, क्योंकि भाई पेट नहीं भरेगा, खाना नहीं मिलेगा तो घर पे कैसे, आटा नहीं तो फिर कैसे खाना बनेगा, रोटी कैसे बनेगी। पाकिस्तान में गरीबी और बदहाली तो पहले ही मुल्क का बेड़ा गर्क कर चुकी थी और अब रही सही कसर महंगाई ने पूरी कर दी है। पाकिस्तान में लोग दाने दाने को कैसे मोहताज हो रहे हैं, उसकी ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें चौंकाने वाली हैं, क्योंकि यहाँ एक प्लेट बिरयानी के लिए लोगों में मार काट मच गई। हालात दंगे जैसे हो गए। आटे के लिए तो पहले से ही मारा मारी मची थी, लेकिन यहाँ एक प्लेट बिरयानी के लिए ऐसे हालात हो जाएंगे तो आप समझ सकते हैं इसे, या ये समझ से परे है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक प्लेट बिरयानी के लिए लोग एक दूसरे को धक्का देकर गिरा रहे हैं। मार धाड़ मची हुई है वहां, ताकि उन्हें किसी तरह से बिरयानी की ये एक प्लेट मिल जाए। हालात पाकिस्तान में बद से बदतर होते जा रहे हैं। कर्ज के बोझ तले पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही है। खाने पीने की चीज़ों के दाम कई गुना बढ़ गए हैं, तो वहीं कई इलाकों में गेहूं और आटा है ही नहीं। गेहूं की भारी कमी की वजह से लोगों को आटा नहीं मिल रहा। पाकिस्तान में खाने पीने की चीज़ों के भाव बढ़ने से आम लोग अपना पेट भी नहीं भर पा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में पिछले 1 साल में प्याज की कीमतों में 500% तक का इजाफा हुआ है। यानी 6 जनवरी 2022 को जो प्याज 36 रुपए किलो मिल रहा था, ठीक 1 साल बाद वही प्याज 220 रुपए किलो बिक रहा है।
वहीं पाकिस्तान में डीजल के दाम में 61%, जबकि पेट्रोल की कीमत में 48% की बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, आटा, चावल और दाल की बात करें तो उनके दामों में भी 50% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में पाकिस्तान में महंगाई दर 12.3% थी, यानी इन्फ्लेशन रेट 12.3% था, जबकि 2023 आते आते महंगाई दर बढ़कर दोगुनी यानी करीब 25% तक पहुंच चुकी है। वहीं खाद्य महंगाई दर लगभग 3 गुना बढ़ गई है। दिसंबर 2021 में खाद्य महंगाई दर 11.7% थी, अब वो 33% पर पहुंच चुकी है। आप सोच सकते हैं वहां क्या इस तरह की बदहाली है। पहले ही वहां हैव्स और हैव नॉट्स, गरीब और अमीर में बहुत बड़ा अंतर था, वहां मिडिल क्लास तो है ही नहीं। और अब आप देखिए कि कितनी तकलीफ है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में महंगाई और लोगों की बेबसी को बयां करती ऐसी तस्वीरें पूरी दुनिया को हैरान भी कर रही हैं, क्योंकि दाने दाने के लिए लोग मरने मारने पर उतारू दिख रहे हैं। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान की ये 5 तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। कहीं महंगाई के बीच आटे की तस्करी शुरू हो गई है, वो आटा जो आम लोगों की पहुंच से दूर हो गया है। पाकिस्तान के कई शहरों में आटा 150 रुपए किलो से 160 रुपए किलो तक बिक रहा है। कई जगह तो तस्करी की वजह से 2000 रुपए तक दाम देकर लोग इसे खरीदने को तैयार हैं। इसी वजह से अब पाकिस्तान का आटा ही लोग तस्करी करके अफगानिस्तान बॉर्डर पर ले जा रहे हैं और वापस उसी आटे को ऊंची कीमतों पर पाकिस्तान में लाया जा रहा है और मार्केट में बेचा जा रहा है। राशनिंग के तहत सरकार मुट्ठी भर जो आटा लोगों को देने की कोशिश करती है, उस आटे की भी लूट शुरू हो जाती है। कहीं बिरयानी की प्लेट के लिए दंगा होता है तो कहीं आटे के लिए महाभारत शुरू हो जाती है। ये हालात हैं पाकिस्तान के, उस पाकिस्तान के जो भारत से बराबरी का ख्वाब देखता है। लेकिन पाकिस्तान श्रीलंका के रास्ते पर जाता हुआ दिख रहा है। श्रीलंका में अब से कुछ महीने पहले जो हालात बने थे, कुछ वैसे ही हालात में पाकिस्तान पहुंचता हुआ दिख रहा है। पाकिस्तान के इस वक्त फॉरेन रिजर्व्स भी $4 बिलियन तक ही हैं। हालत पस्ता है। आटे के लिए दंगा, आटे के लिए मरने मारने पर उतारू। आटे की हिफाजत में आर्मी। ये मंजर दुनिया भर में आतंकियों की थोक सप्लाई करने वाले देश पाकिस्तान का है। पाकिस्तान की कंगाली, बदहाली और लाचारी की ऐसी तस्वीरें बीते कई दिनों से सामने आ रही हैं। आटे की बोरी एक और दावेदार अनेक, ऐसे में छीना झपटी चल रही है। आलम यह है कि आटे के लिए लोग मरने मारने पर उतारू हैं। आटे के जुगाड़ में पाकिस्तानी एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, नाले में गिरा रहे हैं, ताकि नाले में गिरा आदमी जब तक संभल पाए, निकल पाए, तब तक दूसरा आदमी आटे पर कब्जा जमा सके। वैसे तो पाकिस्तान में इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, लेकिन खाने पीने के सामान की ऐसी किल्लत है कि आटे की हिफाजत में भी बंदूकधारी गार्ड तैनात है। यहां मौजूद भीड़ किसी भी तरह से जितना हो सके उतना आटा हासिल करने की जुगत में है, लेकिन आटे की सुरक्षा में तैनात गार्ड हैं कि लोगों पर डंडे बरसा रहे हैं, उन्हें बंदूक की बट से मारकर दूर भगा रहे हैं। पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हैं। महंगाई का आलम यह है कि लोग दाने दाने को मोहताज हैं।
पाकिस्तान में आटे के लिए मारामारी की तस्वीरें पूरी दुनिया देख चुकी है। इस बीच पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से ऐसा वीडियो सामने आया है जो कंगाली और तंगहाली से जूझ रहे पाकिस्तानियों के माथे की शिकन बढ़ाने वाला है। हाथ गाड़ी से लेकर खटारा गाड़ियों पर आटे की बोरियां लदी हैं और आटे की ये खेप पाकिस्तान से अफगानिस्तान जा रही है। इस वीडियो को देखकर आप ये मत समझिएगा कि पाकिस्तान की तरफ से आटे की ये खेप अफगानिस्तान की मदद के लिए भेजी जा रही है। सच ये है कि ये तस्करी की तस्वीर है। जी हां, एक तरफ पाकिस्तान के लोगों को मुट्ठी भर आटा मैसर नहीं, दूसरी तरफ पाकिस्तान से अफगानिस्तान आटे की तस्करी हो रही है। बताया जा रहा है कि एक तरफ पाकिस्तान में आटे के लिए लोग लड़ और मर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चंद लोग पाकिस्तान से आटे को अफगानिस्तान में भेज रहे हैं और दोबारा पाकिस्तान में मंगाकर उसकी कालाबाजारी कर रहे हैं ताकि आटे को बेचकर अधिक मुनाफा कमाया जा सके। पाकिस्तान में एक प्लेट बिरयानी के लिए दंगे जैसा माहौल है। लाइन में घंटों खड़े रहने के बाद किसी को एक प्लेट बिरयानी नसीब हुई तो दूसरे लोग उसे लूटने के लिए टूट पड़े। पाकिस्तान में आटे का ऐसा संकट है कि 10 किलो की थैली 1500 रुपए में मिल रही है। पाकिस्तान के लोगों को आटे के लिए दुकानों पर रोजाना घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि आटे के लिए छीना झपटी और मारपीट हो रही है। बर्बाद देश की चौपट अर्थव्यवस्था का असर ये है कि महंगाई सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। प्याज की कीमत बीते एक साल में 500% तक बढ़ चुकी है। दूध, नमक, सरसों तेल, गेहूं और चावल के दाम 50% तक बढ़ चुके हैं। पाकिस्तान का खजाना खाली और कर्ज का बोझ भयंकर है। ऐसे में अब जहां की सरकार झोली लेकर अमीर देशों के सामने मदद की गुहार लगा रही है। पाकिस्तान में निज़ाम बदल जाते हैं लेकिन हालात नहीं बदलते। पहले इमरान खान की हुकूमत में महंगाई 7वें आसमान पर पहुंची। अब शहबाज शरीफ की सरकार में तो महंगाई ने लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया है। पाकिस्तान में ये हालात कैसे बने उसे आपको आंकड़ों के जरिए समझाने की मैं अब कोशिश करता हूं। शुरू करते हैं। मार्च 2021 यानी 2 साल पहले तक पाकिस्तान में 43 लाख करोड़ रुपए का कुल कर्ज का आंकड़ा पहुंच गया था। यह कर्ज कितना बड़ा है उसे ऐसे समझिए कि यह कर्ज पाकिस्तान के कुल जीडीपी का करीब 70% है। यानी यह कर्ज वो कभी चुका ही नहीं पाएंगे। यानी पाकिस्तान जितना कमा रहा है उसका 70% हिस्सा सिर्फ कर्ज में ही जाने को तैयार है। इस बड़े कर्ज की वजह से 23 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान में हर नागरिक पर $1230 यानी करीब 1 लाख रुपए का कर्ज पाकिस्तान के हर नागरिक पर है। पाकिस्तान में आटे की किल्लत क्यों है उसे इस आंकड़े से समझिए कि पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा का भंडार सिर्फ $9 अरब का रह गया है। यानी ये रकम इतनी है जिसकी मदद से पाकिस्तान अगले 45 दिन तक ही विदेश से अपनी जरूरतों का सामान आयात कर सकता है। अभी ये आंकड़े और बदल गए हैं। अब ये आंकड़े जैसा मैंने कहा $4.5 बिलियन हैं। यानी 24 दिन तक ही वो इंपोर्ट कर सकता है, उतना ही। लेकिन सेना के लिए पाकिस्तान की तिजोरी आज भी खुली है। पाकिस्तान की आवाम भूखे मर रही है लेकिन सेना के लिए बजट में कोई कमी नहीं। पिछले साल पाकिस्तान ने रक्षा के लिए अपना बजट $10.4 बिलियन रखा था। तो इनकी प्रायोरिटीज ही क्या हैं? और इस सेना ने और सेना में जितने जनरल हैं इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान को लूटा है। और वो भी किसके नाम पर? भारत में प्रॉक्सी वॉर के नाम पर। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की हर सरकार वहां की सेना को खुश करने में लगी रहती है, चाहे वो शरीफ की सरकार हो या फिर इमरान की सरकार, क्योंकि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, मिलिटोक्रेसी है और उसे पाकिस्तानी मिलिट्री या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ही उस देश को चला रही है। रक्षा बजट के दम पर पाकिस्तान की सेना वहां की आवाम को कैसे दबाती है, अब उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की तस्वीरें हैं और यहाँ पाकिस्तान के सैनिक वहां के लोगों पर किस तरह के जुल्म ढा रहे हैं। आप देखिए एक एक पाकिस्तानी सैनिक किस तरह से वहां के लोगों के साथ बर्ताव करता है। खुलेआम राइफल लेकर लोगों को शूट कर रहे हैं ये सैनिक।
तो ये लोग नहीं, भेड़ बकरी हुए या फिर शिकार के लिए निकले हैं। इस तरीके का बर्ताव है पाकिस्तानी सैनिकों का वहां के बलोचियों के साथ। ये पाकिस्तानी सैनिक वहां के नाराज लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करता हुआ दिख रहा है। उसका साथी सैनिक उसे रोकने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से साइको, ये सैनिक सुनने को तैयार नहीं, राइफल ताने खड़ा है, गोली मार दूंगा। पाकिस्तान की आवाम पर गोलियां बरसाने लगता है। फायरिंग होते ही वहां अफरा तफरी मच जाती है। आम बलोच नागरिक जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए भगदड़ जैसी हालात वहां मच गई, सब भागने लगे, लेकिन ये सैनिक उठाकर जो सामने आया उसको गोली मारने को तैयार है। इस तरीके का बर्ताव है वहां। इस वीडियो का बलोच एक्टिविस्ट साहिर बलोच ने ट्विटर के जरिए पूरी दुनिया के सामने इस वीडियो को साझा किया, इस सत्य को साझा किया कि किस तरह से बलोचिस्तान में उत्पीड़न हो रहा है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि पाकिस्तान की सेना, वहां की सरकार आम बलोच नागरिकों के आंदोलन को कैसे दबा रही है और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है, ये फिर सिद्ध किया है। और खबरें आ रही हैं, महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान में हालात और बिगड़ते ही जा रहे हैं। लोगों के घरों में अब रोटियां नहीं बन रही क्योंकि आटा काफी महंगा हो गया। आटा लेने के लिए भगदड़ मच रही है। बताया जा रहा है कि भगदड़ की वजह से अब तक कई लोगों की जान भी जा चुकी है। सिर्फ आटा ही नहीं, सब्जी, फल, दूध और दूसरे खाद्य पदार्थों के दाम भी 7वें आसमान पर हैं। ये दर्द है पाकिस्तान के उस शख्स का जो पिछले कई दिनों से आटे के लिए ठोकरें खा रहा है। आटे के लिए बच्चों को जरूरत बैठी हुई है। अब लोग किसका फरियाद सुना है, किसको बोले? ये आंसू है उस माँ के जो अपने बच्चे को रोटी खिलाने के लिए सड़कों पर मारी मारी फिर रही है। बच्चे की कसम खा के कहते थे, कुछ नहीं खाया। ये गुस्सा है उन लोगों का जो रोटी के लिए एक दूसरे पर हमला करने को मजबूर है। पाकिस्तान में रोटी और आटे के लिए दंगे जैसे हालात बन गए हैं। अपनी भूख मिटाने के लिए लोग कुछ भी करने पर आमादा हैं। उन्हें बस 2 जून की रोटी चाहिए, लेकिन उनकी किस्मत में वो भी नसीब नहीं है। नतीजा ये है कि पाकिस्तान के अधिकांश इलाकों में लोग आटे के लिए मरने मारने तक को तैयार हैं। ऐसा एक वीडियो पाकिस्तान से सामने आया। इस वीडियो में कुछ लोग आटे के लिए जीना झपटी करते दिखाई दिए। आटे की बोरियों से भरी गाड़ी जैसे ही उस इलाके में पहुंची, आटा लेने के लिए लोग एक दूसरे से भिड़ गए। आटे की बोरियां एक दूसरे से छीनते नजर आए। वहाँ हालात इतने खराब हो गए हैं कि गरीब को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। महंगाई की मार से पाकिस्तान की जनता पहले से ही त्रस्त है। वहीं अब खाने के अनाज, खासकर आटे के भाव आसमान छू रहे हैं। आटा इतना महंगा हो गया है कि वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है। हालात ये हो गए हैं कि वहाँ रोटी खाने के लिए लोग तरस गए हैं। आटे के लिए बच्चों को जरूरत बैठी हुई है। अब लोग किसका फरियाद सुना है, किसको बोले? पाकिस्तान में हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोग अब आत्महत्या करने तक की बात कर रहे हैं। बच्चे बूढ़े सभी लोगों के सामने भूखों मरने की नौबत आ गई है। बच्चे की कसम खा के कहते थे, कुछ नहीं खाया हुआ। गेहूं की कमी की वजह से पाकिस्तान की सरकार लोगों को कम दाम में आटा मुहैया नहीं करा पा रही है। सरकार की तरफ से जो थोड़ी बहुत आटे की बोरियां भेजी जा रही हैं, उन्हें लेने के लिए लोगों के बीच मारामारी शुरू हो जा रही है। पाकिस्तान से कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनमें आटा लेने के लिए लोगों की लंबी कतारें दिखाई दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में तो हालात और भी बिगड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि गेहूं का स्टॉक पूरी तरह खत्म हो गया है। वहां से सामने आए एक वीडियो में एक बुजुर्ग सड़क पर लेटे दिखाई दिए। वो बुजुर्ग जिस गाड़ी के आगे लेटे थे, वो वहां सब्सिडी वाला आटा देने आई थी, लेकिन उसके पास आटे की इतनी बोरियां नहीं थी कि सभी को मिल पाती। इसी बात पर बुजुर्ग इतना परेशान हो गए कि गाड़ी के आगे ही लेट गए। हमें नहीं चाहिए, आटा नहीं चाहिए। हमें 11 बजे तक टाइम दिया हुआ था। ये गाड़ी किस लिए खड़ी है? गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो। ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे।
आटे के लिए लोग सड़कों पर धरना देने के लिए मजबूर हैं। लोग आटे की एक बोरी पाने के लिए एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। वहाँ आए दिन आटे के लिए झड़प की खबरें आम बात हो गई हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि आटे की बोरियां ले जा रही गाड़ियों पर सुरक्षा कर्मियों का पहरा लगा दिया गया है। कुछ ऐसा ही एक वीडियो पाकिस्तान से सामने आया। इस वीडियो में कुछ सुरक्षा कर्मी आटे की बोरियों को अपनी गाड़ी में रखकर ले जाते दिखाई दिए। दावा है कि वहाँ आटा लेने के लिए लाइन में लगे एक शख्स की जान चली गई, तो वहीं आटा नहीं मिलने पर लोग सड़कों पर लेटकर मरने तक की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में वहाँ की कई हस्तियां सामने आई। उन्होंने इसके लिए पाकिस्तान सरकार पर हमला बोला और लोगों को जल्द आटा मुहैया कराने की मांग की। हम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि इस सिचुएशन जो इस वक्त मुल्क की है उसमें आप कराची ईट और खाने पीने के फेस्टिवल्स कर रहे हैं। यार कुछ खुदा का खौफ करें, कुछ अक्ल लाएं कि ह्यूमैनिटी अपने अंदर पैदा करें। हालांकि भूखमरी से जूझ रहे पाकिस्तान की मदद के लिए कई देशों ने हाथ बढ़ाया है। खबर है कि पाकिस्तान की कंगाली पर तरस खाकर सऊदी अरब उसे $5 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में 40,000 करोड़ की आर्थिक मदद दे सकता है। तो वहीं रूस से गेहूं की खेप पाकिस्तान पहुंच गई है।